तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 NCERT एक्सरसाइज 10.2 क्लास 12 इन वेक्टर अलजेब्रा से। ठीक है ना। तो देखो एक क्वेश्चन कह रहा है इफ़ अ ट्राइंगल ABC जो कि हमें दिया गया है ABC फिगर 10.1.8 विच इज़ नॉट ट्रू। इनमें बताना है इन चार ऑप्शंस में कौन सा ट्रू नहीं है। ठीक है। तो राइट जब मैं राइट लिख रहा था आंसर तो मैंने यहाँ पे ABC की जगह ABD कर दिया है। ठीक है ना। मतलब सी वाला ऑप्शन मैं लास्ट नहीं दिया, मैं भूल गया था लिखना। अब मुझे बताना है इसमें कौन सा ट्रू नहीं है। तो अगर मैं फिगर देखूं तो गौर से देखिए ए से बी वेक्टर, देखिए ए से बी वेक्टर। ठीक है ना। अब ये क्या है, ए से बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ए से बी है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखूं इस वेक्टर में तो इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, बी से सी वेक्टर, प्लस क्या होगा यहाँ पे बी से सी वेक्टर। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से C से A वेक्टर प्लस कर दूँ, यानी A से B, B से C और C से A कर दूँ मैं, ठीक है ना। प्लस अगर मैं यहाँ कर दूँ क्या, C से A वेक्टर, तो देखो जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं चले आए आप घूम के। A से B गए, B से C गए, फिर C से A चले आए, A से B गए, B से C गए, C से A चले आए। तो यानी इनका सम क्या होना चाहिए, ज़ीरो वेक्टर के इक्वल होना चाहिए, है कि नहीं। जहाँ से आप चले थे वहीं पहुँच आए, जिस पॉइंट पे चला किया था मैंने, स्टार्ट किया था अपनी जर्नी, वहीं पे मैं चला आया हूँ। तो फिर क्या हो गया, ये ज़ीरो हो गया। ठीक है। अगर इन सबको ऐड करूँगा इन सारे पॉइंट्स को, अब यही ऑप्शन 1 दिया गया है, तो यानी ये चीज़ तो करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि अगर A से B जाएंगे और B से C जाएंगे और C से A चले आए तो डेफिनेटली इनिशियल पॉइंट जहाँ स्टार्ट किया वहीं चले आए, तो वो तो ज़ीरो वेक्टर हो गया पूरा। अब दूसरी बात देखते हैं, A से B, B से C। ठीक है ना। अब A माइनस कर दिया है AC। अब इस यहाँ पे आपको नॉलेज होनी चाहिए, अगर यहाँ पे डायरेक्शन क्या है इस वेक्टर की, C से A, तो C से A वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्शन अगर चेंज करूँ, यानी कि अगर मैं यहाँ पे A से C कर दूँ, देखो अभी एरो कहाँ है, इस समय पहले था A पे था, अब किस पे एरो आ गया, C पे आ गया। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, माइनस का। ठीक है ना। पहले क्या मैंने दिया था, A से C, अगर कोई लाइन A से C जा रही है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे A से C जा रही है, A से C से A जा रही थी, पहले देखो C से A जा रही थी, कि मैंने यह ले लिया है। अगर कोई लाइन C से A जा रही थी पहले, यहाँ देख लो, अगर कोई लाइन पहले C से A जा रहे थे हम, तो हम कहाँ जा रहे हैं, अब हम A से C जा रहे हैं, तो यानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इससे नेगेटिव आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं A वेक्टर AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, और CA को हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, माइनस AC के। ठीक है। और ज़ीरो वेक्टर तो ज़ीरो वेक्टर है, तो देखो मैंने इसको यूज़ करके ये बना लिया। ठीक है। ये तो ट्रू था, और इसको यूज़ करके मैंने इस चीज़ को, अपनी वेक्टर की लॉजिक को यूज़ करके मैंने ये बना लिया। तो अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू ही हो गया। ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ तो ट्रू है, ये जो रीज़न है मेरा, तो यानी बी भी मेरा सही है। तो ए भी तो मेरा नहीं, क्या कहते हैं, बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं सी की। अब ए बी है प्लस बी सी है, तो माइनस सी ए नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ देखो पहली वाली चीज़ तो ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू हमेशा रहेगी। अगर कोई भी क्लोज वेक्टर आप बना रहे हो तो उसका सम हमेशा ज़ीरो होगा, पर उसका अगर डायरेक्शन सबका सेम हो, तो ए से बी ऐसे साइक्लिक चल रहा है तो वेक्टर का सम हमेशा ज़ीरो होगा। ठीक है। अब बात करते हैं सी की। तो सी में क्या है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी है। अब सोचो ए से तुम बी गए, बी से सी गए, और फिर माइनस सी से ए गए, यानी क्या, सबसे पहले क्या है, देखो सी से ए गए, यानी सी से मैं ए जा रहा हूँ। ठीक है। ए से बी गए, बी से सी गए, सी से ए गए, और क्या है डायरेक्शन, यहाँ पे माइनस, यानी उल्टा ही कह रहा है। डायरेक्शन देखो वेक्टर क्या है, सी से ए, और सी से सामने अगर मैंने माइनस लगा दिया तो क्या, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे यहाँ देखो सी से ए है, सी से ए है, और मैंने क्या कर दिया यहाँ पे माइनस ए सी, यानी जब आप ए से सी जा रहे हैं तो अगर मैंने माइनस कर दिया तो अपोजिट डायरेक्शन हो गई, और वही इक्वल किसके है, सी ए की इक्वल थी। तो वैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो ए से बी प्लस बी से सी
और माइनस सी है, यानी तो आप गलत डायरेक्शन हो गई ना। सी से ए इसका अपोजिट, तो यानी क्या पता क्या कह रहा है ये, अगर आप ऐसे गए और फिर आप ऐसे चले आए तो क्या ये जीरो वेक्टर हो जाएगा? ये जीरो वेक्टर नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब साइक्लिक पूरा एक वेक्टर बनेगा तभी ये होगा आपका जीरो वेक्टर, यानी ए से बी, बी से सी, फिर यहाँ से अगर सी से ए आएगा तभी जीरो वेक्टर बनेगा। ठीक है, ये चीज़ वाला गलत हो गई, तो यानी हमारा ऑप्शन सी रॉन्ग है। ठीक है, तो मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ। ऑप्शन डी में देखने की ज़रूरत ही नहीं, पर अगर आप चाहो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो क्या है यहाँ पे, ए से क्या कह रहा है, डी वाला ए से बी गए। ठीक है, अब कह रहा है माइनस ऑफ सी वी वेक्टर, ये इसको साथ में लिखा करो, माइनस ऑफ सी वेक्टर, इस पूरे माइनस के साथ देखो इसको। माइनस ऑफ सी वेक्टर क्या, सबसे पहले सी बी की, सी से बी वेक्टर देखो यहाँ डायरेक्शन, और उसका माइनस, यानी क्या कह रहा है, बी सी वेक्टर के इक्वल है। ठीक है, इसका क्या है, माइनस सी बी वेक्टर, सी से, इसका वाला पता क्या होता है, सी से बी हम जा रहे हैं, सी से बी जा रहे हैं नेगेटिव में, यानी क्या इस साइड जा रहे हैं हम, सी से बी की डायरेक्शन ये, और नेगेटिव लगा दिया तो यानी इस साइड, उसकी अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, तो इक्वल टू क्या होगा ये, बी सी। ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, तो क्या होगा, ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी ए की जगह सी ए ही रहेगा, और यहाँ पे क्या जाएगा, बी सी की जगह माइनस सी बी, तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है ना, इसमें से आई होप कि मैंने तो समझा दिया है।